Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो आज जैसे संडे है और हर संडे हम एक रीजनिंग की वीडियो लेके आते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेनोग्राफर 2017 के पेपर को जो हुआ था 2019 में। ठीक है, 10 मार्च 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग से पूछे गए थे और ये जो रीजनिंग हम कर रहे हैं ये जो हमारा वीडियो री एग्ज़ाम होगा या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 का एग्ज़ाम होगा या फिर आने वाला एजीटी की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होगा, उन सभी के एस्पेरेंट जो हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम के एस्पेरेंट्स हैं, ताकि वो पैटर्न को फॉलो कर सके कि अब जो है यूपी ट्रिपल एससी कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है अपने रीजनिंग के पेपर में। क्योंकि हमने देखा था 2018 वीडियो री एग्जाम में काफ़ी हार्ड पेपर आया था, जिस वजह से लोगों से रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो अब फिलहाल एजेंसी जो है चेंज हो चुकी है, दूसरी एजेंसी आ गई है। अब दूसरे एजेंसी के पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इन सर्टेन कोड लाइट इज रिटन एज 1297820, हाउ विल सिक्किम विल बी रिटन इन द सेम कोड। एक कोड में लाइट को इन्होंने क्या किया है, कोड कर दिया है। ठीक है, इसकी कोडिंग कर दी लाइट की इन्होंने। अब वो कोडिंग हमको पहले क्रैक करनी है, फिर हमें बताना है कि सिक्किम कैसे लिखेगा। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो ये जो है ये लिखा हुआ है इनकी प्लेस वैल्यू, इस लेटर की प्लेस वैल्यू, यानी कि एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। अगर अल्फाबेट में हम देखें तो एल 12 पे आता है, आई 9 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है और टी जो है 20 पे आता है। तो इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है इन्होंने। तो ऐसे ही हम सिक्किम की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ये आता है 19 पे, ये आता है 9 पे, जे और के ये 11 पे आता है, ये भी 11 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है। तो 13 सबसे लास्ट में, ये तो देखो 23 है, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 13 है। स्टार्टिंग से करते हैं 199 और 4 बार 1, 199, 2 2 4 1 है, 199, 2 2 4 1 है, 199, यहाँ पर 2 है, तो ये फिर कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसके आगे क्या है, 913 है, यहाँ पर 813 है, ये हट गया। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके फटाफट से इसका आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज के क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूं कि आप गैप कर लिया करें। गैपिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम इसका गैप कर दें तो कितना हो रहा है, 12 का गैप हो रहा है, यानी कि 12 बढ़ रहा है। इसका गैप कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब एक गैप और करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। अगर यहां से मैं गैप करूं तो इसका मतलब अगला वाला गैप 28 होगा और 28 को इसमें मिलाऊंगा तो 8 से 14 और 3 तो 5 और 1 6, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 64 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैपिंग कर लिया करें। गैपिंग सबसे अच्छा इसका तरीका होता है सीरीज वाले क्वेश्चंस का। या फिर कभी कभी सीरीज में वो पूछ लेता है कि इसमें कौन सा गलत है, उसमें भी गैपिंग इज बेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि ये प्रश्न है और आकृति एक्स दे रखी है, यानी कि ये वाली आकृति दे रखी है। इसके अंदर इसके द्वारा 4 विकल्प यानी कि दे रखे हैं ये, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक्स जो है उनमें से एक में अंतर्निहित है, मतलब उसके अंदर है वो, यानी कि ये वाली जो फिगर है, ये बनी हुई जो फिगर दिख रही है हमको, ये इन 4 में से किसी एक के अंदर है। वो हमें ढूंढ के सर्च करके बताना है कि वो कौन से वाले ऑप्शन के अंदर है। तो भाई साहब ये एक तरीके का थौर वाला हथौड़ा बना हुआ है। ठीक है, अब थौर का हथौड़ा बनाने के लिए यहाँ देखो, इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा मुझे, तो ये हट जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, ऑप्शन को हटाते रहो। तो ये क्या हुआ, इसमें देखो यहाँ एक तो बन रहा है लेकिन यहाँ पर 2 है ना। ठीक है, तो और फिर बीच में डंडा होना चाहिए था, तो बनता है ये थौर का हथौड़ा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए भाई साहब,
ये देखिए, और बीच में डंडा भी है। तो थॉर का हथौड़ा यहाँ मिला है हमें फोर्थ वाले में, डेट मीन ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, चार आकृति दे रखी हैं और इनमें से हमें पूछा है कि जो आकृति भिन्न है दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ देखो सारे ब्लैक हैं, ये सारे ब्लैक हैं, ये सारे ब्लैक हैं नीचे की झुमकी के, ये जो है ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला है, पहला वाला किसके अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था, उसमें भी हमको भिन्न बताना है, तीन एक से हैं और चौथा जो है वो अलग है। तो अगर यहाँ देखें, ये जो पार्ट है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये यहाँ तक है, ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, ये एक तो सीधी लाइन है, फिर ये दोनों ऊपर तक खींच दी इन्होंने, इसमें केवल सीधी लाइन है, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और देखो इसमें भी, ये भले ही इन्होंने आकृति को उल्टा कर दिया है, लेकिन पार्ट जो है वो ऊपर तक है। तो हम कह सकते हैं कि तीन वाला जो है वो इसमें तीनों से अलग है। तो तीन वाला किसमें, ए वाले ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केन्या जो संबंधित है नैरोबी से, यानी कि केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है। तो ऐसे ही नॉर्वे की राजधानी क्या होगी, ओस्लो होगी। जीके का क्वेश्चन था। ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ पर हमें बनाना था इसको, तो राजधानी पता होती तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाते। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, हिंदी वाले पार्ट को हम ऊपर करते हैं। ठीक है, कथन हमें दे रखा है, सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है, शेर हैं। तो सभी कुत्ते यानी कि डॉग, शेर मतलब लायन। ठीक है, और सभी शेर जो हैं वो क्या है, बिल्ली है, बिल्ली मतलब कैट। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ फिगर दिखेगा हमें। अब निष्कर्ष क्या है कि सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। कुछ बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते हैं, हाँ कुछ ही हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो कुछ नहीं है ना, वो कुछ और होंगे। ठीक है, या तो बिल्ली होंगी या फिर कुछ और होंगे। बाकी ये वाला पार्ट, इसमें शेर कुत्ते सब हो सकते हैं, तो ये वाला पार्ट भी सही हो गया। तो इसका मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलो, डेट मीन दोनों निष्कर्ष जो हैं वो परिणाम देते हैं। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है और इसमें भी हमें क्या स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। ठीक है, तो हिंदी वाला ही देखते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर एस्पिरेंट है वो हिंदी के ही हैं, यूपी ट्रिपल एस मोस्टली हिंदी से ही होते हैं। तो कथन जो है, सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं। ठीक है, कथन हमें दे रखा है कि सेनाकर्मी जो है वो बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे, देवेश जो है वो एक सैनिक है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष दिया है कि देवेश रत्ना प्राप्त करेगा। ठीक है, देवेश रत्ना रत्ना प्राप्त करेगा, रत्न होना चाहिए था ट्रांसलेट। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूपी ट्रिपल एस सी के साथ, वो ट्रांसलेशन उसका सही नहीं होता है। अभी भी जो पैट का एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कई क्वेश्चनों में इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। और अब 100 रुपये भी लगा दिए हैं उसमें, मतलब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो 100 रुपये आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत है, गलती तुम करो और पैसा जो है एस्पिरेंट से लो, ये सही नहीं है। खैर, रत्न होना चाहिए था, रत्ना दिया है। ठीक है, देवेश जो है रत्न प्राप्त करेगा। तो बिल्कुल सेनाकर्मी सैनिक के बहादुर होते हैं और सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। भैया सभी सैनिक जो है रत्न प्राप्त करेंगे, तो देवेश भी तो एक सैनिक है, तो देवेश को मिलेगा, सत्य है ये बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर कथन निष्कर्ष से है, कथन और तर्क से है। ठीक है, तो कथन तर्क का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये। क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन, कथन ये दिया गया है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क, हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन नुकसान भी तो होगा भाई साहब पर्यावरण का। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। बिल्कुल, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इस तरीके का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ओनली टू इज स्ट्रॉन्ग, केवल दो मजबूत है इसके अंदर। भाई साहब राजस्व बढ़ा के क्या करोगे जब कोई बचेगा ही नहीं, पर्यावरण को हानि पहुंचाओगे। तो अब देख ही रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अगर हम मैं इसको देखूं डी से जी, यानी कि ई और एफ दो बीच में आ रहे लेटर,
GHIJ, 2 लेटर बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 ही लेटर बीच में आना चाहिए, तो J के बाद क्या आएगा, KLM आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखें तो हम क्या क्या मिलता है, ऊपर हमें FG है, यानी कि F के बाद J है, तो GHI 3 लेटर का गैप हो रहा है। ठीक है, J के बाद KLM 3 लेटर का गैप हो रहा है, तो इसका मतलब आगे भी 3 लेटर का गैप होना चाहिए। तो N के बाद OPQ यानी कि R आना चाहिए यहाँ पर, तो M और R जो है वो C वाले ऑप्शन में है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, D 4 पे होता है और G 7 पे होता है, तो इसका मतलब 4 प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, और अगर हम J को देखें तो ये 10 पे होता है, तो 7 प्लस 3 हो रहा है, यानी कि 10 हो रहा है। ऊपर +4 हो रहा है, नीचे सॉरी पहले वाले में +3 और दूसरे वाले में +4 हो रहा है। तो आप नंबर ऑफ प्लेस से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपको बेटर और सुटेबल लगे, यू कैन अडॉप्ट दैट। अगला क्वेश्चन है, और इसमें भी क्या पूछा गया है कि 15, 27 और 45 के बाद जो है अगला नंबर कौन सा होगा। तो मैंने बताया कि सीरीज की जब भी क्वेश्चन हो, आप क्या करें, तुरंत ही गैप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, गैप से बहुत जल्दी पकड़ में आता है क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो 7 में से 5 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, 12 का गैप हो रहा है। ठीक है, 15 में से 7 गए 8, और 1 में 2 गए 3। ठीक है, यहाँ दूसरा गैप बनेगा 6। अगर यहाँ पे मैं करूँ तो 6, 18 6 24 होता है ये वाला गैप, और ये इसको जब मैं जोड़ दूंगा तो 5 4, ये है ना, 5 4 9, और 4 2 6, 69। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 69। क्लियर, तो सबसे बेस्ट मेथड है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें जो है आकृति के दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो आकृति कौन सी होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसी को रखते हैं सामने। तो भाई साहब हमें देखना क्या है, ये देखो यहाँ पर एक ही है। ठीक है, यहाँ पर 2 रंग गई, यहाँ पर 3 हो गई ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर 4 हो गई ब्लैक, तो डेट मीन कि जो अगला वाला होगा तो उसमें ये भी ब्लैक हो जाएगी, तो सारे सारे बीच में ब्लैक दे रखे हैं। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा पैटर्न क्या है, यहाँ पर जो साइड में है ये दोनों ब्लैक है, बीच का खाली है व्हाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, और यहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा। तो सेम पैटर्न किस में हो सकता है, यहाँ तो देखो पहले दे रखा है, यहाँ एक है और यहाँ पर भी एक है ब्लैक, तो इसका मतलब ये चौथा वाला जो होगा वो इसमें सही होगा, सही पैटर्न होगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये डाइस से है, यानी कि पासे का क्वेश्चन है, और हमसे पूछा गया है कि 6 के अपोजिट कौन सा वाला है इसके अंदर, फलक के विपरीत। ठीक है, तो पहले देखेंगे, हम विपरीत निकाल लेते हैं। यहाँ से देखें तो 2 और 5, तो हमें मिल गया 3 के अपोजिट 6, पहले वाले से ही मिल गया, तो 3 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ज़्यादा मतलब लॉटपोट भी नहीं करनी पड़ी, पहले में ही हमको मिल गया। क्यों भाई साहब, दो ये सेम हो गए ना, 2 2 2 5, और ये ही अपोजिट हो गए 3 के 3 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी हमको देखना है कि कौन सा वाला आएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। स्टार कितने हैं, 4 हैं, यहाँ 3 हैं, फिर 4 हैं, तो इसका मतलब स्टार जो है वो 3 ही आना चाहिए, तो 3 तो है ही साहब में। ठीक है, अब क्या देखें क्या देखें, अच्छा ये जो है कोने पे है, ये भी कोने पे है, 4 और ये 4। ठीक है, मतलब इन दोनों में 3 आ रहे हैं और इसमें 4 आ रहा है, तो अगले वाले में भी 4 आना चाहिए, तो 4 तो बॉक्स सब में ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर, अब क्या देखना है आपको, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ये वाली जो साइड है वो भरी हुई है। ठीक है, भरी हुई है, यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा, कट्टम कट्टा कर दो, यहाँ भी नहीं होगा। अब कह सकते हैं कि 4 या 2 हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की साइड ये भरी हुई है। ठीक है, और दोनों में 3 स्टार भी हैं, और दोनों में 4 ये बड़े वाले
स्क्वायर भी है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा हो सकता है, तो अब हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं इसमें। अच्छा, अगर हम देखें तो इन दोनों पिक्चर की सिमिलैरिटी देखो सेम ही है, बस स्टार की जो है वो एक स्टार कम है बस, बाकी तो फिगर सेम बना हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो फिगर हमको सेम बनाना पड़ेगा, स्टार एक कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब दो वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा क्योंकि इसका ये फिगर अलग अलग बन रहा है। ठीक है, आकृति इसकी बिल्कुल सेम बन रही है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि मदर फीमेल डॉक्टर, यानी कि माताएं महिलाएं और डॉक्टर का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो भाई साहब सबसे पहले जो बड़ा वाला बनेगा वो बनेगा महिलाओं का। ठीक है, महिलाएं, क्लियर। अब महिलाओं के अंदर ही तो माताएं होंगी, बाकी जो पोर्शन बचा है वो कुछ और भी हो सकती हैं। माताएं नहीं होंगी, हो सकता है उनके बच्चे ना हुए हों, हो सकता है किसी की शादी ना हुई हो। ठीक है, तो हो सकता है कोई विधवा भी हो, तो अलग अलग तरीके की, बाकी लेकिन फिलहाल ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, माताओं का, ये माताएं हैं। ठीक, क्लियर। अब डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए यहाँ से ले लो, क्योंकि कुछ माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ महिलाएं जो अलग होंगी, जो माताएं नहीं है वो भी, ये वाला पोर्शन आ गया उनका, जो माताएं नहीं है, और जो माताएं हैं वो ये पोर्शन आ गया, बाकी डॉक्टर के अलावा महिलाओं के अलावा पुरुष भी होंगे, तो वो ये वाला पोर्शन आ गया। तो हम कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीडर को इन्होंने क्या करा है, कोड कर दिया है NG CFGT में। तो इसको पहले हम डिकोड कर लेते हैं, तभी हम आगे बता पाएंगे कि हम आगे डीलर को कैसे कोड कर पाएंगे। तो एल को मैंने यहाँ नीचे लिख दो बिल्कुल, ठीक है, ताकि हमको समझने में आसानी रहे, और इसी तरीके से करें तभी बेटर रहेगा। तो अगर हम देखें तो एल के बाद M और N, ठीक है, EFG ABC DEF EFG RST, ठीक है, तो एक एक लेटर बीच में आ रहा है। ठीक है, तो डीलर का अगर हम देखें DEALER, तो डी के बाद ई छोड़ेंगे एफ आएगा, ई के बाद एफ छोड़ेंगे जी आएगा, ए के बाद बी छोड़ेंगे तो सी आएगा, ई एफ जी आएगा, यहाँ भी जी आएगा, आर एस टी आएगा। ठीक है, तो एफ जी सी जी जी टी, एफ जी सी जी जी टी, अच्छा एफ जी सी डी, कभी मैच नहीं हो पा रहा था, डीलर को हमने एल की जगह ई लिख दिया ये। ठीक है, तो एल एम एन होगा, एफ जी सी एन जी टी, एफ जी सी एन जी टी, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक छोड़ के हमको लिखना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कथन दे रखा है। ठीक है, प्रश्न है राम के कितने बच्चे हैं, और कथन है, अच्छा अच्छा, इनसे मिला के किससे हम बता सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश वाले पोर्शन को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। प्रश्न है राम के कितने बच्चे हैं। अब हमें इसमें कौन से हमें कथन की जरूरत है कि हम बता पाएं कि राम के कितने बच्चे हैं। तो पहला वाला है कि सहारा रीना की एकमात्र पुत्री है, सहर सहर रीना की। ठीक है, तो ये रीना है और इनकी पुत्री कौन है, सहर है, जो कि राम की पत्नी है। सहर कौन है, राम की पत्नी है। ठीक है, राम की पत्नी है, या रीना सहार रीना की एकमात्र पुत्री है और जो कि राम की पत्नी है सहित, अच्छा, रीना की ये राम की पत्नी होगी। ठीक है, रीना पत्नी राम, सहार इनकी लड़की होगी। फिर क्या है, सहिल साहित और सलिल सहार के भाई हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कर लो और एक और ले लो, तो एक में सलिल हो गए और एक में सहित हो गए, तो ये तीन बच्चे हो गए इनके। तो हम यहाँ से दोनों हमें कथन की जरूरत पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं इसका, अच्छा नीचे वाला पोर्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, मतलब आंसर वाला, तो कथन डी जो अच्छा है ना, स्टेटमेंट एक पर्याप्त है, स्टेटमेंट दो पर्याप्त है,
कथन 1 और 2 मिलकर साथ में पर्याप्त हैं। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले में तो उसने केवल इतना बताया कि सहार जो है रीना की एकमात्र पुत्री है, जो कि राम की पत्नी है। कौन? रीना जो है राम की पत्नी है। ठीक है, अब क्या है, साहित और सलिल जो हैं वो साहिर के भाई हैं, अगला भी स्टेटमेंट है, तो तभी तो हम टोटल बच्चे बता पाएंगे कि राम के टोटल कितने बच्चे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। काफी लंबा क्वेश्चन है। चलिए हिंदी वाले से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए बयान एक और दो नंबर के दो निर्णय निकाले जाते हैं। आपको ये मानना है कि कथन में दी गई तथ्य सूचना सारे सत्य हैं, फिर सुनिश्चित करना है कि दिए गए कथनों के आधार पर सुझाए गए 3 निर्णयों में से कौन सा निर्णय तार्किक रूप से ठीक है। ठीक है, अब कथन क्या है? दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया। मतलब स्कूल से निकल गए वो, क्योंकि वे गरीब थे, इसलिए इन्होंने स्कूल से नाम कटाया, तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते थे, मतलब जो फीस थी वो नहीं दे सकते थे। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र जो हैं स्कूल छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा हमें कथन दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका निर्णय क्या लेना चाहिए हमें। ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्कूल की भाई फीस जो है वो फ्री हो जाना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनको मतलब पढ़ाई फ्री कर देना चाहिए उनकी। शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। भाई साहब गरीब हैं, अब प्रेरित कर भी दोगे तो वो कहाँ से बनेंगे, कहाँ से खिलाएंगे, क्योंकि गरीब गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। तो इसमें दूसरा वाला तो ठीक नहीं लगता, पहला वाला ही ओनली वन फॉलो, केवल एक ठीक है। सरकार को इसमें तुरंत कार्यक्रम करना चाहिए। वैसे सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल भी रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा फ्री है, 5वीं तक फ्री पढ़िए। अब तो 8 तक के भी मतलब आपको बुक्स और सब चीज़ सरकार जो है मुहैया करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में आते हैं जैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आते हैं। मतलब अल्फाबेट में जैसे लिखे होते हैं वैसे ही इसमें कितने वर्ड ऐसे हैं, कितने लेटर ऐसे हैं कि वो उसी क्रम में हैं, उसी क्रम में हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो डी और ई यानी कि ये दो तो आ रहे हैं। ठीक है, एस टी यू, यहाँ एस टी यू, ठीक है, डी और ई ये बिल्कुल वैसे आते हैं। एस टी यू यानी कि एक गैप होना चाहिए था, तो ये तुरंत एस के बाद तो नहीं आता, यू के बाद ये नहीं आता, आर के बाद बी नहीं आता, बी के बाद ए नहीं आता, ए के बाद तो ये केवल दो ही हैं। ठीक है, ऑप्शन एक जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। दो ही लेटर ऐसे हैं जो क्रम में है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अब। तो गाइज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो वीडियो 2018 या जूनियर असिस्टेंट 2022 या फिर AGTA 2023 जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके एस्पेरेंट है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ये आपका कार्य है अब वीडियो को शेयर करना। मैं हर संडे आपके लिए एक वीडियो लेके आता रहूँगा, बस आपका काम है सपोर्ट करना ताकि हमें अच्छा लगे, वीडियो पे व्यूज़ हों तो हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए को प्लस द्वारा प्रतिस्थापित करना है, बी को माइनस के द्वारा, सी को डिवाइड के द्वारा और डी को भाग के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से हमें ये मान बताना है। तो 25 कर लेते हैं पहले। सी को हमें क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, 5। बी को क्या करना है? हमें माइनस 35। ए को क्या करना है? प्लस करना है 15। और डी को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी कि ये 4। बॉर्ड मास का रूल फॉलो होगा, यानी कि सबसे पहले डिवाइड, 25 माइनस 35, उसके बाद होगी गुणा, 15 चौका 60, उसके बाद प्लस वाले जुड़ जाएंगे यानी कि 65 माइनस 35 0, और 6 में से 3 गए 3, 30 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम पर चैनल है UP SSC का अड्डा, जहां पर डेली 100+ क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए MCQ के रूप में पोस्ट किए जा रहे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से आप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।